कल होली सेलिब्रेशन नहीं होगा। होगा तो बस एक शर्त पर। ढोल इतनी जोर से बजाना कि उसके कान के पर्दे फट जाएं। अरे वाह। सुमन जी का कॉल है, कल होली पे सगाई के लिए पूछ रही। हाँ बोल दो। अरे पर होली तेरा फेवरेट है ना, सगाई करेगी तो होली कैसे खेलेगी? ठीक ही है ना मासी, ऐसा कौन सा रोड पे मेट्रो चलाने के लिए बोल रहे हैं वो लोग। और कल जो हुआ उसके बाद एक होली तो मिस कर ही सकती हूँ मैं। आप हाँ बोल दो। पक्का? जी जी सुमन जी, जी कल सगाई कर लेते हैं। जी आप मंदिर में मिलेंगी? आप यहाँ आ जाइएगा, यहाँ से सब साथ में चलेंगे। जी जी ठीक है जी। वो लोग मान गए हैं। तूने इश्की को सरप्राइज देने का बहुत अच्छा आइडिया सोचा। आज मैंने कुछ नहीं सोचा, ये मयंक का आइडिया आंटी, मैंने कुछ नहीं किया। अरे लेकिन तुम इतने डिफेंसिव क्यों हो रहे हो? मैं डिफेंसिव नहीं नहीं नहीं, मैं कल की प्रिपरेशन करता हूँ आंटी। बर्फी, पेड़ा, जलेबी, खीर, कलरफुल ड्रेप्स। ग्रेप्स के कलर होते हैं भैया? ड्रेप्स, DRAPS, लिख। कर्टन्स, लाइट्स और क्या वो लिखना क्यों बंद कर दिया? अरे हाथ थक गया भैया, सब यहाँ लिख लिया है, ये लो। क्या सुर कर रहा है? हेल्प करना मेरी। आइडिया आपका है, मैं क्यों हेल्प करूं? ये मेरा आइडिया नहीं है, ये मिंकी भाई का आइडिया है। आप तो कुछ भी नहीं कर रहे हो और डिफेंसिव तो बिल्कुल भी नहीं हो रहे हो और ओवरडू तो बिल्कुल भी नहीं कर रहे हो। तो टांग खींच रहे है मेरी? नहीं भाई, आप चाहते हैं खींचू? भैया आपने जो डिजाइनर कपड़े मंगाए थे आगे दिखा। हाँ ये सोनू का है, ये चाची, ये दादी और ये अंतिम वाला भैया। तू एक काम कर, ये सबको दे के आ, ये मैं दे दूंगा, ये मेरे पास रहेगा, तू जा। जाना। सारा काम हम ही करेंगे। घर में 3 फीमेल्स, बैक 4। भाई ये अंतिम वाला रिया के लिए है? ओ, सुमन आंटी के लिए या फिर उनके किसी रिलेटिव के लिए? आई स्वेयर, डिनायल की भी हद होती है। आई नो इश्की आपके बेस्ट फ्रेंड की फियांसे है एंड मैं आपका बहुत मजाक उड़ा रहा हूँ आजकल, बट कुछ तो बात है भाई जो मुझे लग रहा है। आंटी एक और काम कर दीजिए ना प्लीज। ज्वेलरी कहाँ है? ज्वेलरी भी रखी है, आप देखो ना। कुछ नहीं कहने के लिए थैंक्स राज, और सॉरी, मुझे तुमसे ये बात नहीं छुपानी चाहिए थी। अब से मैं हमेशा ओपन और ऑनेस्ट रहूंगी, प्रॉमिस। एंड रिमेंबर, आई लव यू। सरला जी का है? हाँ जी सरला जी का ही है। इसमें एक 0 बढ़ा देते हैं। उससे क्या होगा? क्या होगा? लड़के वालों को अच्छे बुरे से मतलब नहीं होता है, उनको सस्ते महंगे से फर्क होता है। तो लगना चाहिए ना, थोड़ा खर्चा किया है हम लोगों ने। हमेशा कहती रहती है ना, ऐ मेरी चप्पल 4000 की, ऐ मेरा दुपट्टा 6000 का। 0 बढ़ा देंगे तो हो जाएगा महंगा। मैं ट्राई करके आती हूँ। प्राइस टैग वाली बनती है बहुत। हाँ जी, उनके तो नखरे वो ही जाने भाई। हाय बहुत क्यूट लग रहा है। सच्ची।
क्या बदतमीजी है राज? अरे मैं अपनी मॉम को ढूंढ रहा था और तू शड़ा मयंक। सोनू सीधे से तेरी बातों में आ गई, पर मैं तेरी बातों में नहीं आऊंगा मयंक। इसलिए पहली और आखिरी बार कह रहा हूं, स्टे अवे फ्रॉम सोनू। गेट लॉस्ट। कल के लिए कोई काम पेंडिंग नहीं छोड़ूंगी, चाहे पूरी रात करना पड़े। कल 1 सेकंड भी लेट नहीं होंगी। नमस्ते बहन जी। अरे आप, सॉरी जी, आपको बताया नहीं और आपको कॉल भी नहीं किया और ऐसे ही आ गए। एक्चुअली सगाई से पहले ये गिफ्ट देना था। आप कैसी बातें कर रही हैं? बैठिए ना। जी थैंक यू। ये आप ही का घर है और अपने घर में आने से पहले कोई बताता थोड़ी ना। आंटी जी अच्छा किया आप आ गए। मुझे वैसे भी मयंक से कुछ बात करनी थी। मैं आपसे मिलने के लिए इतनी बेचैन थी कि खोदा मयंक निकला एवीएम फिर से रिपीट टेलीकास्ट क्यों? आहान बेटा अंदर आ जाओ। नमस्ते। बैठो ना बेटा। बेटा मयंक को अपने पापा को डॉक्टर के पास लेके जाना था, तो इसलिए मैंने आहान को बोला कि मुझे यहाँ ले आए। मयंक नहीं था तो टैक्सी ले लेती, रिक्शा ले लेती, स्केटिंग करके आ जाती, पर नाम 3 बंदा मीन को क्यों ले आई आंटी जी? आपने बहुत अच्छा किया बहन जी। अब तो चाय पीनी पड़ेगी बेटा। अब क्या करने आया है? नई इंसल्टें याद करके तो नहीं आया घर से? आखिर ईवीएम चाहता क्या है? मैं चाय बना कर लाती हूँ। नहीं मासी, आप बैठिए, मैं बना कर लेकर आती हूँ। बना ही लेती हूँ, वरना फिर से शुरू हो जाएंगे। कैसी परवरिश है तुम्हारी, चाय तक बनाना नहीं आता। ये तो इग्नोर ही करती जा रही है। ऐसे इग्नोर करती रहेगी तो मैं कैसे बताऊंगा कि मैं कितना सॉरी फील कर रहा हूँ। मैं इश्की के लिए ड्रेस लेके आई हूँ। आई होप इसे अच्छी लगे। ये लौट के क्यों आए? आखिर इस बंदे को चाहिए क्या? कुछ तो स्यापा है। जब पहली बार आया था तो मैंने इसका नगाड़े संग ढोल बाजे कर दिया था। उस हिसाब से तो इसे रॉकेट लॉन्चर लेकर आना चाहिए था। ये मेरे लिए सगाई की ड्रेस लेकर आ गया। चल क्या रहा है इस बंदे के दिमाग में? ये जरूर तूफान से पहले की साइलेंस है। कुछ तो चल रहा है इस बंदे के दिमाग में। अब कल होली है, पर हमारा खेलने का मन नहीं है। आंटी आप लोग होली खेलते हो? हम होली खेले, लूडो खेले, कबड्डी खेले, पॉलिटिक्स खेले, आपको क्यों मिर्ची लग रही है? हमारे यहाँ तो कोई नहीं खेलता। ऐसे अकड़ू लोग होली खेल भी नहीं सकते। So we just wanted to make sure कि dates disrupt ना हो। होली वाले दिन सगाई रख के होली के प्लान पे ट्रक चढ़ा दिया। अब कह रहे प्लान डिस्टर्ब ना हो। डिस्टर्ब क्या होता है? डिस्टर्ब होता है, सही वर्ड। नकली डिग्री वाले ईवीएम। क्या हुआ? नमकीन और मिठाई दोनों अरेंज कर लिया है। आई होप आप लोगों को अच्छा लगे। जी आंटी आपको ये चाय नहीं पीनी चाहिए। क्यों? इसमें बहुत चीनी है और आपको मना है ना।
अरे इतने प्यार से वो लेके आई है। आंटी आपको अपना ध्यान रखना चाहिए। अच्छा इश्की बेटा, एक चाय और बना ला। नहीं नहीं, एक और चाय तो बिल्कुल मत बनाना। एक और की क्या जरूरत है? नाप 3 है पर चाय तो कब पियेंगे? बड़ा ही अजीब बंदा है ये। बेटा आपको सच में इतनी अच्छी लगी चाय? हाँ बहुत अच्छी। ये मेरे चाय की तारीफ कर रहा है। आंटी चले, मुझे कुछ इंपॉर्टेंट काम है ना। कल की सरप्राइज की प्लानिंग भी तो करनी है, चलो। अच्छा जी, हम लोग चलते हैं। कल आप लोग आ जाइएगा, साथ में मंदिर चलेंगे। जी। आप लोग होली नहीं खेलते हैं ना? नहीं आंटी जी, बिल्कुल नहीं खेलते। कितनी अच्छी बात है ना, तेरी और मयंक की होली के बारे में एकदम सेम थॉट है। चले? चलो चले। अच्छा जी, हम चलते हैं। नमस्ते। ओके बेटा। जी नमस्ते। सॉरी बेटा, कल तो होली नहीं खेल पाएगी। ठीक है मासी, अब जब उनके यहाँ होली खेलते ही नहीं है तो शादी के बाद किसके साथ खेलूंगी? इससे अच्छा होली ना खेलने की रिहर्सल अभी से कर लेती हूँ। आप चाय पियोगे? नहीं, तू पी। मुझे कल के लिए तैयारी करनी है। और सुन, ये गिफ्ट खोल के देख लेना, ठीक है? इतनी क्या अच्छी बनी थी चाय के 2-2 कप पी गए? इसमें तो नमक है। मतलब ईवीएम ने नमक वाली चाय के 2 कप इसीलिए पिए ताकि किसी को पता ना चले कि मैंने चाय में नमक डाल दिया है। ये हो क्या रहा है? इश्की से उसके पेरेंट्स के बारे में ऐसी बातें नहीं की होती तो आज ये नमक वाली चाय नहीं पीनी पड़ती। आहन, इश्की को कल का सरप्राइज अच्छा लगेगा ना? हाँ आंटी, बहुत अच्छा लगेगा। और मेरी एक्टिंग कैसी थी? इट वॉज परफेक्ट। कुछ परफेक्ट नहीं है, सब झोल झाल है। एवीएम के पास मेरी इंसल्ट करने का, मेरी परवरिश पे सवाल उठाने का इतना अच्छा मौका था, लेकिन उसने जाने दिया। क्यों? कल पता लगाना पड़ेगा। पार्टी का थीम यही होगा, किड्स। डू यू लाइक इट? सही है भैया, फुल ऑन स्वैग वाला आइडिया है। इसीलिए आपका आइडिया नहीं लग रहा है। ये मेरा आइडिया नहीं है, मैंने कुछ नहीं किया है, ये मयंक का। भाई डिफेंसिव होने से पहले सुन तो लेते मैं क्या बोल रहा हूँ। मैं डिफेंसिव नहीं हो रहा हूँ, मैं क्यों डिफेंसिव होऊंगा? ओके भाई, आई नो ये आपका आइडिया नहीं है, आप कुछ नहीं कर रही है, सब मंकी भाई का आइडिया है। समझता तो है, जैसे मैंने सोचा था वैसे तो नहीं, पर फिर भी बिना बोले समझ तो गया। फैंटास्टिक अरेंजमेंट्स। मैंने कुछ नहीं किया, ये तो तेरा आइडिया था, मैंने क्या किया है?
पर एग्जीक्यूट तो तूने किया ना। नहीं नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं है। अरे थोड़ा क्रेडिट ले ले यार। स्पेशल लड़की के लिए स्पेशल एफर्ट्स लेना तो बनता है ना। एंड इश्की, शी इज वेरी स्पेशल। अच्छा सुनना, मैंने यहाँ के सारे अरेंजमेंट्स कर लिए। तू फूड और ड्रिंक संभाल लेगा? ऑफ कोर्स। हैप्पी होली भैया। हैप्पी होली। तेरे फियांसे ने जो पंच मारा है ना मुझे सोनू, बहुत महंगा पड़ेगा। हाय। नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते जी। नमस्ते। हमें पता नहीं था कि आप लोग आ रहे हैं। हम तो होली सेलिब्रेट करने आए हैं। अब हाँ, पर मॉम इसकी तो अपनी सेरेमनी के लिए आई है ना। एक काम कीजिए, आप लोग आगे जाइए, हमें वैसे भी मंदिर जाना है। हाँ, मैं सुमन जी को यहीं भेज देती हूँ। इसकी तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? चलो ना, सोनू कब से तुम्हारा वेट करेगी। चलो चलो आंटी, चलिए ना, चलो 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 चलो। यहाँ क्या है राज? सरप्राइज! हैप्पी होली! कल तो तू मान ही गई थी कि तेरी सगाई मंदिर में है। आप लोगों ने इश्की के लिए इतना कुछ किया है। इश्की बहुत लकी है। ये सब मयंक नहीं किया है आपकी इश्की के लिए। थैंक यू। गरीबी रेखा पे रहने वालों के लिए इतना सब कुछ। हमारे लिए तो कोई कुछ करता ही नहीं यहाँ पे। स्किन तो ग्लो कर गई, पता नहीं लक कब ग्लो करेगा। अभी इसी वक्त। अरे आज तो आप लोगों ने मेरी स्टैंडर्ड की चीजें करी है सारी। हाँ। वैसे ढोल भाई ने बजाया, पर आइडिया मिंकी भाई का था। क्यों भाई? हाँ, मैंने कुछ नहीं किया। मैं और सोनू बड़ी लकी हैं जब हमें राज और मयंक जैसे लड़के मिले। ओ जी, चल के होली का तिलक विलक करवा लेते हैं, अब सगाई भी कर लेते हैं। थैंक यू सो मच मयंक। आज तक मेरे लिए किसी ने कुछ नहीं किया। एंटी वाली बोतल तक नहीं पिलाई और आज इतना बड़ा सरप्राइज मिल गया। मैंने कुछ नहीं किया, जो कि आने किया है। नहीं। हाँ। पर ये जूते का आइडिया तो आपका था ना, और ये आइडिया मेन आइडिया था। उसके लिए थैंक यू। पता है मुझे ना हील से चिढ़ मचती है। आपने ये जूते भेज के। मैंने ये नहीं भेजे हैं इश्की। तुम ये क्या घाघरे के साथ कैट्स डाल के घूम रही हो? इट लुक्स सो हॉरिबल।
मयंक बेटा, हाँ माँ। इधर आओ। इससे कैसे उसे? ओ बेटे, ये क्या नशा पता चल रहा है? ये नाश्ते में ड्रग्स लेता है? ये नाम 3 बंदा में चाहता क्या है? फाइनली अब ये आके थैंक यू बोलेगी, मैं सॉरी बोलूंगा, बात और गिल्ट दोनों खत्म। क्या षड्यंत्र रच रहे हैं? क्या कर क्या रहे हैं आप? और क्यों कर रहे हैं? कल तक तो मेरे पेरेंट्स पर, मेरी परवरिश पर पैपा कर रहे थे, और आज अच्छे बन रहे हैं। पल में तोला पल में माशा। क्या चाहते क्या है आप मुझसे? तो ये फजबुज मेरे सामने मत कीजिए और चुपचाप बताइए क्या हो क्या रहा है। खैर जो भी हो रहा है पता तो मैं लगा के रहूंगी, चाहे मुझे रोडों पे मेट्रो चलानी पड़े, चाहे मुझे। You are insane. You are shame. जब आपको पता है मुझे हाई-फाई इंग्लिश नहीं आती है तो क्यों बोलते रहते हो? इंसेन का मतलब बताइए अब। इंसेन का मतलब जो तुम हो, you are crazy. अच्छा जी, मैं क्रेजी। और आप जो नाश्ते में ड्रग्स लेते हैं उसका कुछ नहीं? आपको पता नहीं कि ड्रग्स से क्या क्या होता है? फिल्मों में देखा है ना, ड्रग्स लोगों की जिंदगी बर्बाद कर देती है। ये जो जितनी टीम टॉम होती है ना, सब बर्बाद कर देती है ड्रग्स। ड्रग्स वाले बंदे ना 2 साल में अपने घर वालों के जेवर बेचते हुए नजर आते हैं। ऐसे टोनी बाकी चेल लाए हुए एक डोज दे दे टोनी प्लीज। ये हाल हो जाते हैं। बताओ, आपकी फैमिली को बताओ। You really think मैं ड्रग्स करता हूँ? ड्रग्स नहीं लेते तो फिर भले बनने की ट्राई क्यों मार रहे हैं? क्योंकि मैंने जो तुम्हारे पेरेंट्स की इंसल्ट की उसके लिए मुझे बुरा लग रहा था। मुझे नहीं पता था तुम्हारे पेरेंट्स गुजर गए। मुझे तुम्हारे लिए बुरा लग रहा था, इसलिए मैंने ये सब प्लान किया। ऐसी कितनी भूख लगी थी आपको? घर का खाना कम पड़ गया था, जो तरस भी खा लिया। मैं नफरत बर्दाश्त कर सकती हूँ, पर कोई तरस खा के अच्छा बने ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। नाउ दिस इश्की इज वेरी वेरी रिस्की। लिसन इश्की, मैंने जो कुछ किया वो गलत था एंड आई एम अपनी सिंपैथी की तय बना के अपने तकिए के नीचे रखिएगा। मुझे आपकी सिंपैथी की कोई जरूरत नहीं है। सिंपैथी लेनी होगी तो अपनी मासी से ले लूंगी, अनजान लोगों से ले लूंगी, सरोजनी नगर से ले लूंगी। आए बड़े सिंपैथी दिखाने वाले। आपने जो कहा गलत था। अभी तो वही बोल रहा हूँ। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? बहुत सारी है। आपके पास 2-3 दिन हो तो बताइए, बताना शुरू करूं। पहले तुम मुझसे सॉरी कहलवाने के लिए परेशान थी और अब इसलिए परेशान हो क्योंकि मैं तुमसे सॉरी कह रहा हूँ। सॉरी तब मांगी जाती है जब इंसान को अपनी गलती का एहसास हो। जब बंदा दिल से सॉरी मांगता है ना तो अच्छा लगता है, पर जो सॉरी गिल्ट के कंधे पे चढ़ के आती है, मैंने जो कहा वो गलत कह दिया, बेचारी अनाथ लड़की को कह दिया, तो चलो तरस खा के सॉरी बोल देते हैं। वो सॉरी काली से भी बुरी लगती है। अगर मेरे मम्मी पापा जिंदा होते तो आपको मेरे संस्कारों पे उंगली उठाने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, पर वो नहीं है तो आपका गिल्ट आपको आपके नए जूतों की तरह काट रहा है। मुझे नहीं चाहिए ऐसी सॉरी। इश्की, देखो, जो फैमिली है ही नहीं उसके ऊपर उंगली उठाना मेरी गलती थी एंड आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। किसी के संस्कारों पे उंगली उठाना गलत है बस। किसी की परवरिश पे उंगली उठाना गलत है बस। चाहे उसके मम्मी पापा हो चाहे ना हो। मैंने हर बात पे सर झुकाना नहीं सीखा है, सवाल करना सीखा है, सच के लिए लड़ना सीखा है। ये मेरे संस्कार है और मुझे अपने संस्कार पर गर्व है, और आपको मेरे संस्कारों पे उंगली उठाने का कोई हक नहीं है। और तुम्हें कोई हक नहीं है मुझे बताने का कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। सुमन आंटी ना एक नॉर्मल सी सगाई करना चाहती थी। मयंक के थ्रू मुझे पता चला कि तुम्हें होली बहुत पसंद है, इसलिए ओवरनाइट मैंने ये सब प्लान किया। आई थॉट इफ यू लव समथिंग यू शुड एंजॉय इट, यू शुड मेक यूज ऑफ इट। आपको क्यों चिंता है इतनी मेरी? आप हो कौन मेरे?
मुझे जबरदस्ती का चैरिटी केस बनाने की ट्राई मत मारिए। मम्मी पापा नहीं है, पर अनाथ नहीं हूं मैं। मौसी है मेरी, जो मुझसे बहुत प्यार करती है, मेरा बहुत ख्याल रखती है और मेरे लिए कुछ भी कर सकती है। जो करना होगा वो कर लेंगी। चले नज़ार इश्क पे थोड़ा सा और इश्क पे करेंगे और इश्क पे ये दर्द है या है दवा। बोला कहाँ जा रहा तू? ये देना लाई मुझे। कितने समझदार है भैया आप। हमको घर पे कितना काम है, दे दीजिए। थैंक यू। जिस ग्लास में गोली गिरी थी वो सोनू को ही मिलना चाहिए। जिंदे रहो। इसकी बहुत लकी है जी, जो इतना कुछ होने के बाद भी उसकी सगाई इस तरह हो गई है। फर्स्ट टाइम आपने बिल्कुल सही कहा है जी। आई अग्री विथ यू। ओ जी, आपकी इश्की तो लकी है, पर सबसे ज्यादा लकी तो सोनू है। उसे मेरे राज जैसा लड़का मिला है और मेरी जैसी मदर इन लॉ। बिल्कुल सही कहा सरला जी आपने। बस रब सब जोड़ियां अनू खुश रखे। वैसे मयंक ने बड़ा कमाल कर दिया, वरना आजकल कोई अपनी मंगेतर के लिए इतना कुछ करता है? मयंक जैसे लड़के बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। आज तुझसे हिसाब पूरा करके रहूंगा सोनू। इतना कुछ हो जाने के बाद उस लड़की के लिए इतना कुछ करना, उसकी इज्जत करना, सुमन जी ये सब आप ही के दिए हुए संस्कार हैं। मैं तो सीधे सीधे हिसाब पूरा करना चाहता था, लेकिन तूने मुझे रिजेक्ट किया और राज को जाकर मेरी शिकायत कर दी। अब उंगली मुझे टेढ़ी करनी पड़ेगी सोनू। बस तू एक बार ये ड्रिंक पी ले तो ड्रंक हो जा, फिर मैं देखता हूँ सरला आंटी तुझे अपनी बहू कैसे बनाती है। इस पॉइंट की बात तो तब बनती है जब जिस लड़की के लिए ये सब किया गया हो ना, वो घरेलू हो, होमली हो, घर को जोड़ के रखने वाली हो और बहू मटीरियल हो। जी, इश्की बिल्कुल ऐसी ही है सरला जी। आई होप सो। इश्की ने बचपन में ही अपने मम्मी पापा को खो दिया था, इसलिए एक फैमिली की कीमत क्या होती है उससे ज्यादा अच्छे से कोई नहीं समझ सकता। माता रानी, हमें पता ही नहीं था इश्की के मम्मी पापा के बारे में। इश्की का बचपन से एक ही सपना रहा है, एक बड़ी सी फैमिली, रिश्ते हो, प्यार हो। उसका ड्रीम कहीं सुमन जी का नाइटमेयर ना बन जाए। आप कहना क्या चाहती हैं सरला जी? यही कि घर में बहू आने का ये मतलब नहीं कि बेटा हाथ से निकल जाए। वो देखिए सुमन जी के बेटे को जोरू का गुलाम बन गया है अभी से। बेचारा मयंक अभी से हाथ में ट्रे ले लेके घूम रहा है। इश्की से इतना भी नहीं हो पाया। सरला जी, आज तो मयंक का सरप्राइज है ना, तो थोड़ा उसे भी काम करने दीजिए ना। सोनू बेटा, खबरदार अगर जो तुमने मेरे रात से ये सब काम करवाया तो। हाँ मम्मी, मैं तो ऐसे ही काम करूंगा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अपनी सोनू के लिए। अरे मयंक बेटा, क्या कर रहे हैं? मुझे दीजिए। ऑलराइट मासी, मैं कर लूंगा। नहीं, कोई बात नहीं, मुझे दीजिए। आप जाके इश्की के साथ होली खेलो। इश्की बेटा, क्या कर रही है? मयंक सबको सर्व कर अच्छा लगता है क्या? अरे मौसी, सब कुछ साथ में कर रहे हैं तो ये भी साथ ही कर लेंगे। ये लीजिए। ओ वो सब तो ठीक है, पर एक दूसरे को तिलक तो करो। मयंक, तिलक तो लगाओ उसको, है? होली है, सगाई है। ये मुझे दो, रखो ना इसे।
वो मैं कह रही हूँ ना, तिलक करो उसे। हाँ चलो 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 चलो, तिलक करो तिलक करो तिलक करो। लो। बट वेयर इज आंदमान? मैं बुला के लेके आती हूँ, पर मुझे एक काम है। क्या काम है? वो एक्चुअली ये सोनू, सोनू, इसकी को सबसे पहले रंग मैं लगाऊंगा। चली ना जोर इश्क पे, थोड़ा सा और इश्क पे, करेंगे गौर इश्क पे, ये दर्द है या है दवा। चले ना जोर इश्क पे, थोड़ा सा और इश्क पे, करेंगे गौर इश्क। अब हो कौन मेरे? ये दर्द है या है दवा। भाई चलो ना भाई। हैप्पी होली। हैप्पी होली, बट प्लीज मुझे रंग मत लगाना, मैं राज को बुरा लगेगा। ठंडाई? यस, मगर भाई को कलर लगाने के बाद ना मैं रंग लगवाता हूँ ना लगाता हूँ। मिस्टर ब्लैक एंड व्हाइट। ठंडाई, ठंडाई पिए या फिर वो भी नहीं पीते? मुझे भी दे, मैं भी पीऊंगी। अरे इसमें शुगर है। होली है ना आज, तो एक दिन तो पीने दे मुझे। आंटी आप मेरे हाथ से पीजिए, फॉर बीइंग द कूलेस्ट मदर इन लॉ। थैंक यू सो मच। चीयर्स। ठंडाई का एक उसूल है। नो सॉरी नो थैंक यू। डम्बो, पूरी बात तो सुन लिया कर। दोस्ती का नहीं, ठंडाई का उसूल बता रहा हूँ। नो कलर नो ठंडाई, है ना इसकी? ये हार ना इसलिए होते हैं कि पूरी फैमिली साथ है, हंसे गाए। पर उनके लिए जिन्हें हंसना खुश रहना आता है, और जिन्हें सड़ा हुआ रहना आता है, उनके लिए तो क्या होली क्या दिवाली। नहीं, वन फॉर द हैप्पी कपल। भाई मुझे ग्लास। ओ भाई साहब, भाई ने पूरी ठंडाई पी ली। होली का चमत्कार। सोनू चीयर्स तो करो। इसकी लेट्स ड्रिंक ना। अरे मेरा मतलब उसको पीने तो दो। सोनू इसी बात पे चीयर्स कर लेते हैं। किस बात पे? इसी बात पे कि हमेशा गलती इश्क की होती है। What rubbish? नहीं, ऑलवेज ऑलवेज, बिकॉज आई नो समवन जो इस बात पर बिल्कुल एग्री करता है ना मॉम? I can cheers to that. सो चीयर्स टू इश्की की गलतियां। भैया ये मेरा ग्लास था। आहान, तू कब से बच्चों की चीजें छीनने लगा? सॉरी चाचू, लेकिन आज मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। क्या हुआ? एवरीथिंग कांट बी अबाउट हर ना। आज होली की बात करते हैं, इसकी तो रोज बात करते हैं। ये पकड़। देखा, भाई के बारे में बताया था ना मैंने तुझे। हाँ बताया तो था, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि भैया ऐसा कर क्यों रहे हैं।
अब जो भी, सानू की। सब कुछ धुंधला धुंधला क्यों दिखाई दे रहा है? इस लड़की ने मुझे इतना इरिटेट किया कि मेरा बीपी बढ़ गया। सगाई भी करनी है, होली भी खेलनी है, लेकिन अभी मुहूर्त में तो 25 मिनट बाकी है। लेकिन तब तक क्या करें? जो सारे इंडियन लोग करते हैं टाइम पास करने के लिए वही करेंगे। पॉलिटिक्स, अंताक्षरी। और सारी फैमिली साथ साथ एक वीडियो भी बना ही लेते हैं, है ना? शादी के बाद यू नेवर नो, वो क्या है आजकल की बहुएं घर में आती बाद में है, बेटे का अलग घर पहले ही हो जाता है। मुझे तो राज के मैरिज की बड़ी चिंता थी। नॉर्मली हमारे घर में बाबा जी के दिखाए बगैर हम कोई लड़की को ओके करते नहीं है, पर अब राज को सोनू इतनी पसंद थी कि पहली बार बाबा जी की सर्टिफाइड लड़की नहीं आई। लड़की की कुंडली मिलाते हैं जी? नहीं जी, हाँ दिखाते हैं। वो क्या है ना, वी आर वेरी कंसर्न कि आने वाली बहू कहीं घर ना तोड़ दे। आंटी जी, आपके घर बुलडोजर नहीं आ रहा है, बहू आ रही है। आपको किस बात की चिंता? ये भी ठीक है, चिंता तो सुमन जी को करनी चाहिए। सरला जी, मेरा इस बात पे अलग ओपिनियन है। मैं चाहती हूँ कि मयंक और इश्की दोनों अलग रहें। दूर नहीं, अलग रहें। हमारे घर के ऊपर का सारा फ्लोर हम इन दोनों को देना चाहते हैं। पर मैं खाना खाने नीचे ही आऊंगी। ओह माय गॉड, रहना अलग है पर खाना सास से बनवाना है ना? नहीं नहीं आंटी जी, खाना भी मैं बना के लेके आऊंगी। 100 बातों की एक बात है, जो लड़की घर के आंगन में दीवार खड़ी करते घर के चौखट से बाहर चली जाए, मेरी नजर में तो वो घर तोड़ने वाली बहू। जी आंटी जी, आप सही कह रही हैं। रिश्तों को जोड़ के रखने के लिए, अपनों की खुशी के लिए जो भी करना पड़े करना चाहिए, चाहे कितने भी दुख सहने पड़े सहने चाहिए। पर पॉइंट तो वही है ना कि घर जोड़े रखने में दर्द होना ही नहीं चाहिए। घर तो प्यार से, खुशी से बनता है, इसमें दर्द और परेशानी का क्या काम? परेशानी तो घर गृहस्थी में लगी ही रहती है बेटा, और घर गृहस्थी की जिम्मेदारी पत्नी से ज्यादा और कोई नहीं निभा सकता। मयंक, मैं सबके लिए ठंडाई लेकर आती हूँ। क्यों? पतियों के कंधे में मोह चाहिए जो घर को जोड़े रखने की जिम्मेदारी नहीं उठा सकते? मतलब ड्रिंक करे मौसा जी, वायलेंस करे मौसा जी, अपने घर पे चोरी करे मौसा जी, और मौसी ऐसे आदमी के साथ रहे, और अगर छोड़ दे तो मौसी घर तोड़ो। माता रानी की कृपा है कि इस डिस्कशन में श्री AVM नहीं थे, वरना 4 चांद लगाते थे इन थोटों को। भाई चलो पूल भरने में मेरी हेल्प करो, फिर मैं आपसे कहूंगा भाई आप पूल से भी नाजुक हो। कितना फनी लगेगा ना? चलो 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 यार, एंड वी आर बैक टू नॉर्मल। मुझे लगा होली का चमत्कार कंटिन्यू रहेगा। शराब एंड गो। भाई क्या हुआ आपको? उस लड़की ने मुझे इतना इरिटेट किया, इतना गुस्सा दिलाया मुझे कि मेरा बीपी बढ़ गया। अरे यार भाई आप बैठो बैठो। क्या हुआ आपको? इश्क। क्या इश्क हो गया आपको? इश्की इश्की इफेक्ट। वो दिल नहीं, सीधा दिमाग खराब कर देती है। भाई यू आर हाई। हाय। ये वाला हाई नहीं, हाई हाई हाय हाय भाई, ड्रंक वाला हाई। आप हाई हो ना? हाई नहीं, इश्क इश्क है। भाई को किसी ने ऐसे देख लिया ना तो आंधी मान इमेज की तो कल्याण हो जाएगा। इसकी जल्दी आओ इमरजेंसी है। मेरे फादर इन लॉ कहते थे कि घर को बनाने में प्लॉट, ईंट,
सीमेंट, दादा दादी, पति पत्नी, बच्चे सभी लगते हैं, पर घर को तोड़ने के लिए सिर्फ एक चीज लगती है, गलत लड़की। अगर गलत लड़की घर आ जाए ना तो घर तोड़ देती है। जी लेकिन सोनू ऐसी नहीं है, वो तो बहुत संस्कारी और एकदम सीधी लड़की है। पर मॉम, हम ये सब बातें क्यों डिस्कस कर रहे हैं? इसलिए क्योंकि शादी से पहले यही सब डिस्कशन होते हैं। पुत्र जी, आपकी तो लव मैरिज हो रही है। हमारे टाइम में तो शादी से पहले यही देखा जाता था कि सालों से साथ में रह रही फैमिली को एक नई आने वाली बहू तोड़ ना दे। जी बड़े बूढ़े कहते तो यही थे कि घर में सारे झगड़े किसी औरत की वजह से ही होते हैं। That's right। महाभारत नहीं देखी आपने टीवी पे? उसमें साफ साफ दिखाया है कि औरतों के वजह से कंट्रीज टूट जाते हैं, तो घर क्या चीज है। इसीलिए कहते हैं कि बहू के चरण अगर शुभ हो तो बेड़ा पार, और अशुभ हो पंटा थार।